एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अंजलि शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस मीन्स व्यतिकरण। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स को आपने ऑन किया तो वो क्या करेगा, उसकी जो एनर्जी है वो इक्वली यानी कि समान रूप से वितरित कर देगा सारे में। जहाँ तक उसकी जो रेंज होगी वहाँ तक वो उस ऊर्जा को समान रूप से वितरित कर देगा। लेकिन अगर दो प्रकाश स्रोत हैं, अगर आपने एक प्रकाश स्रोत लिया, एक लाइट सोर्स लिया, तो वो क्या करेगा, जहाँ तक उसका रेंज है वहाँ तक जितनी भी एनर्जी है उसको इक्वली वितरित कर देगा यानी कि बांट देगा। लेकिन अगर आपने दो लाइट सोर्स ले लिए जो एक दूसरे के बहुत पास रखे हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इक्वली वितरित नहीं होगी। उनमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई तीसरा आया और उसने बीच में आके बोलना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, उन दोनों में से किसी की भी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, उसने क्या किया, इंटरफेयर कर दिया। ऐसे ही कुछ हमारी लाइट के साथ भी हो रहा है कि जब आपकी जो लाइट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, समान रूप से वितरित हो रही है, तो उसकी जो वेव्स हैं वो क्या हैं, चारों तरफ बट रही हैं, चारों तरफ जा रही हैं। लेकिन जब आपने दूसरा लाइट सोर्स जो था वहाँ पे जला दिया तो उससे क्या हुआ, अब उसकी भी वेव्स जाने लगी, तो उन दोनों वेव्स के बीच में क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, दोनों के बीच में व्यतिकरण हो गया। उन दोनों वेव्स ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, इंटरफेयर कर दिया। तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ हमारा एक लाइट सोर्स है उससे जो लाइट है, जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन हमने उसी के बराबर में एक और लाइट सोर्स रख दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी जो वेव्स हैं लाइट की, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो वेव्स के रूप में चल रही है। तो यहाँ पे उस लाइट की जो वेव्स हैं वो क्या हुई, दूसरे लाइट सोर्स की वेव्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं हो पाई, डिस्टर्ब हो गई और उन दोनों के बीच में हो गया इंटरफेरेंस। तो इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है। परंतु यदि प्रकाश स्रोत जो एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं, समान तरंगदैर्ध्य व समान आयाम का प्रकाश उत्सर्जित करें, तो उनके अध्यारोपण से प्रकाश समान रूप से वितरित नहीं रहता। इसीलिए किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर दो लाइट सोर्स आप एक दूसरे के बहुत पास रख देंगे तो वो क्या होंगे, इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो जब ये जो वेव्स होती हैं आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, तो यहाँ पे इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज दो वेव्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि इनकी जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो बदलती रहेगी। कहीं कहीं पर तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और कहीं कहीं पर बहुत कम होगी। बहुत कम मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। तो इसी इंटेंसिटी की जो हमारी लाइट होती है, यानी कि कम और ज़्यादा इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, अगर हम उसे किसी स्क्रीन पर देखें तो वो हमें एज अ फ्रिंजेस यानी कि फ्रिंजेस के रूप में दिखाई देती हैं। और ये जो फ्रिंजेस होती हैं कहीं पे डार्क होती हैं, कहीं पे लाइट होती हैं, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको दिखाई देती हैं किसी भी स्क्रीन पर। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये आपके कोई भी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये वेव जा रही हैं। तो ये वेव क्या करेंगी, सरफेस का जो भी पार्टिकल होगा, जो भी कण होगा, उसको ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करेंगी। जैसे जैसे ये मोशन में है, जैसे जैसे ये चल रही हैं, वैसे वैसे उस पार्टिकल को ले जाने की कोशिश करेंगी। ऐसे ही हमारा ये लाइट के केस में कुछ होता है। अगर आपका जो लाइट है वो वेव के रूप में चल रहा है तो वो क्या करेगा, जिस भी सरफेस से वो जाएगा उस सरफेस के पार्टिकल को ऊपर या नीचे यानी कि अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया हमारे एक लाइट सोर्स की कंडीशन में। अगर हमने दो लाइट सोर्स लगा दिए तब क्या होगा, एक वेव जो होगी वो तो ऐसे जाएगी और दूसरी वेव जो होगी वो ऐसे जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों वेव कोशिश करेंगी कि ये क्या करें, एक दूसरे के
मतलब अपनी अपनी डायरेक्शन में जो पार्टिकल है उसको ले जाएं। ऊपर वाली जो वेव होगी वो चाहेगी कि पार्टिकल ऊपर जाए, और नीचे वाली जो वेव होगी वो क्या चाहेगी कि पार्टिकल जो है वो उसके साथ नीचे जाए। तो ऐसे में क्या होगा, ये पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज दोनों सेम फोर्स से उसको ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश करेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। इट मीन्स जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। न्यूनतम कैसे हो गया, ना तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना पार्टिकल नीचे जा रहा है, वो जहाँ था वो वहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटरफेरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आपकी जो वेव्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि जो एक लाइट सोर्स से वेव आ रही है वो भी ऊपर से नीचे जा रही है, और जो दूसरी आ रही है वो भी ऐसे ही जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पार्टिकल होगा सरफेस का, वो उस पार्टिकल को क्या करेंगे, दोनों वेव अपने साथ ऊपर और अपने साथ ही नीचे ले जाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आयाम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो गया होगा वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो वो क्या होगी, जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। सो यही होता है इंटरफेरेंस। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।